आपको बता रहे थे कि श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व हैं, सजातीय भेद शून्य। उनके सजातीय समस्त भगवान से वो अभिन्न हैं। उन्हीं के सजातीय जो जीव हैं उनसे भी भगवान अभिन्न है, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत बनाया था, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि जीव और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है, और ये जो जीव भगवान का संबंध है ये अचिंत्य है। अब भगवान के विजातीय क्या है, यानी भगवान की विपरीत जाति वाली। देखिए, आप मनुष्य हैं, सब मनुष्य आपके सजातीय हैं, और गाय भैंस आपके विजातीय हो गए, अलग जाति वाले हो गए। तो भगवान चेतन ये सब सजातीय, और भगवान के विजातीय है माया। ये माया जड़ शक्ति है, ये भगवान की विजातीय है। तो क्या माया भगवान से पृथक है? अगर माया पृथक होगी तो भगवान फिर अद्वय ज्ञान तत्व नहीं रहेंगे। किंतु माया पृथक नहीं है, माया भी भगवान की ही दासी है, भगवान की नौकरानी। देखिए, यही बात कृपालु जी महाराज आगे कहने जा रहे हैं। भगवान के दो प्रकार के दास होते हैं। एक दास को कहते हैं महापुरुष। ये महापुरुष लोग भगवान की महिमा को समझा के, भगवान की पर्सनैलिटी को समझा के जीवों को भगवान की ओर ले जाते हैं। ये महापुरुष। लेकिन महापुरुष लोग की बात जो नहीं मानता, उनके लिए भगवान की एक नौकरानी है माया, जो न मानने वालों को कष्ट देती और कष्ट देकर इशारा करती, उधर जाओ, इधर मत आओ, नौकरानी के पास मत आओ, स्वामी के पास जाओ। तो ये कष्ट देने वाली दासी माया, ये भी भगवान की सेवा करती। ये माया तो बहुत अच्छी चीज। हम लोग माया को गाली देते हैं, ये माया ने परेशान कर रखा। परिवार का कष्ट, धन का कष्ट, स्वास्थ्य खराब, घोर कलयुग, हे भगवान ये माया क्या करती है। तो आप लोगों को बताया था ना कि अन्य धर्मों में माया को भगवान का विरोधी मानते, शैतान, भगवान और शैतान। लेकिन वेद की फिलॉसफी ये नहीं है। वेद कहता है शैतान नाम की कोई चीज नहीं है। ये माया भी भगवान की ही नौकरानी है, माया की सेवा है, जीवों को कष्ट देना और कष्ट देकर उनको संसार से विरक्त करा के भगवान की ओर ले जाना। अगर माया ये कार्य नहीं करेगी तो कोई जीव संत महात्माओं की बात सुनेगा ही नहीं। ये जो लोग संत महात्माओं के पास आते हैं, ये इसलिए क्योंकि माया नौकरानी उनको परेशान करती, तब वो कुछ कुछ सुनने को तैयार हो जाते। और अगर लोगों को संसार में सुख मिले तो फिर संत महात्मा आके चिल्लाते जाए, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे, कोई नहीं सुनेगा। कहेंगे वो तो सब ठीक है, मुझे अरबपति बनना, मुझे खरबपति बनना, मुझे ऐसा बनना। तो ये माया भी सेवा करती है भगवान की, इसलिए ये भी भगवान से अभिन्न है, ये भी भगवान की शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है, चाहे वो योग माया शक्ति हो, चाहे जीव शक्ति हो, चाहे माया शक्ति हो। तो जीव ये बात को समझता नहीं और भगवान को कहता है, भगवान तुम कैसे हो, तुम मेरे स्वामी, और ये माया तुम्हारी नौकरानी।
तो तुम्हारे बेटे को तुम्हारी नौकरानी परेशान कर रही है और तुम पिता होते हुए देख रहे हो, ये कितना आश्चर्य। भगवान कहते मैं जानता हूं और मैंने ये सब व्यवस्था कराई है तुमको शरणागत कराने के लिए। तो जब कोई माया से बहुत परेशान हो जाता, बहुत दुख मिलता किसी को संसार में, तो संसार से झुंझलाकर वो मुक्ति की इच्छा करता। ये इतना परेशानी, इतना कष्ट, छुट्टी मिल जाए संसार से, मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब वो संसार से विरक्त हो गया, लेकिन भगवान से उसका जो संबंध है उसका ज्ञान अभी तक उसको नहीं हुआ। तो अगर उसको एक सद्गुरु मिल जाए, वो समझाता है अरे तुम भगवान के बेटे हो, परेशान क्या होते हो, भगवान से अपने संबंध को जानो, भगवान से प्रेम करो, प्रेम को लक्ष्य बनाओ, मुक्ति को नहीं। तो अगर कोई सद्गुरु की बात समझ जाए और ईश्वर प्रेम मार्ग पर चले, तो इस प्रेम मार्ग पर मुक्ति की इच्छा वर्जित। ज्ञानी लोग मुक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। भक्त कहता है नाम मत लेना मुक्ति का, दूरे तिष्ठ मनागना गसी कथम कुर्या नार्यम मयि त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसा लेप्यस्य लोपो भवेत। एक मुक्ति आई एक भक्त के घर, उसने दूर दूर, जैसे प्राचीन काल में कर्मकांडी पंडित शूद्र का अपमान करते थे, दूर हो जा, घर के अंदर तेरी परछाई नहीं आनी चाहिए, ऐसे भक्त लोग मुक्ति का अपमान करते। तो मुक्ति का इतना अपमान किया क्यों जाता? क्योंकि मुक्ति में अपने सुख की इच्छा है। ये सूक्ष्म बात। कोई मुक्ति क्यों चाहता? मेरे दुख मिट जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। ये मुक्ति की इच्छा क्या है? अपने दुखों को मिटाने की इच्छा है। ये खराब नहीं है, लेकिन ये प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं। प्रेमी भक्त ये नहीं कहता हे भगवान मेरे दुखों को मिटा दो। प्रेम भी भक्त कहता हे भगवान मैं केवल एक चीज चाहता हूं, मैं आपको सुख देना चाहता हूं, बस। इसके आगे कोई और चिंतन नहीं। स्व सुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति, ये गोपी प्रेम की परिभाषा। तो इस मार्ग पर अगर चलना है तो दो चीजों को छोड़ना, एक भुक्ति और एक मुक्ति। इसी भक्ति शतक के पहले भाग में कृपालु जी महाराज ने कहा ब्रह्मलोक पर्यंत सुख अरु मुक्ति हो सुख त्याग। ब्रह्मलोक तक जितने सुख हैं उनको त्यागो और मुक्ति के सुख को त्यागो, तब है धरहु पग प्रेम पथ नहीं लगी जई है दाग। वरना ये प्रेम के नाम पर दाग लग जाएगा। कैसा दाग? अपने सुख का दाग। मुझे अपना सुख चाहिए। तो ये इतना ऊंचा आदर्श है प्रेम का।